Good morning, dear students. Here Andeep. Welcome you online classes of school Prakash Public School Karnal. Subject Maths, class 9th. Now today I'll solve here exercise 4.3, 4.1 और 4.2 जो लिंक आपको ये व्हाट्सएप किया है या सेंड किया है, इसमें आप प्रीवियस वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं. नाउ इन द एक्सरसाइज 4.3, इस 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नेम है एज यू नो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब से ग्राफ करने का मेथड क्या होता है ड्रॉ करने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. और आपको जैसे कि बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आती है हमारे पास, इसको सोल्व करने के सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि हम x की वैल्यू को पुट करते हैं. जैसे कोई भी हमारे पास प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, भाई हम उसमें इनपुट डालते हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट देता है. अब इनपुट क्या होती है? इनपुट मीन्स हमारी चॉइस होती है, हम कुछ भी डालें उसके अंदर तो उसकी कुछ ना कुछ हमें वो आउटपुट देगा. तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, कुछ भी पुट करें, एनी रियल नंबर, बट ट्राई ये करना आप इसमें भी नेचुरल नंबर पुट करें या इंटीजर्स पुट करें तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में भी इजी होएगा. तो यहाँ पे इसमें दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. एक क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं. उससे पहले आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3. You can see here question number 1, draw the graph of each of the following linear equation in two variables. टू वेरिएबल्स के अंदर हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है. इसमें कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं. यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट में दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी हमने इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सॉल्यूशन निकालने का एक टेबल बना हुआ x y. आपके पास यहाँ पे किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम जो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो 2 पॉइंट से आप मैक्सिमम कितने भी सॉल्यूशन इसके अंदर पुट कर सकते हैं. चाहे तो आप इसमें एक दिन बैठ रहे हैं, 2 डेज लगाएं, 3 डेज लगाएं या 1 ईयर लगाएं, तो ये सॉल्यूशन कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होती है, रियल नंबर होते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं. तो उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट देगा वो. तो हम इतने सारे नहीं लेने हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने कुछ भी पुट करनी है. फॉर एग्जांपल पहले मैंने 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया. तो पुट करने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करेंगे कि y की वैल्यू क्या आएगी. तो चेक करते हैं इस इक्वेशन के अंदर. इफ x इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स y इज इक्वल टू 4. कब? जब हमारे पास x 0 दे रखा है. नाउ नेक्स्ट इज इफ x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, क्या आएगा यहाँ पे? 3. तो मीन्स यहाँ पे 3 आ गए. नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई है. अब हमने इस टेबल का ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास, जैसे आपको पता ही है, अब इसमें आपको जहां पे x एक्सिस, यानी ये लाइन कौन सी दे रखी है? x एक्सिस. और ये लाइन कौन सी दे रखी है? y एक्सिस. जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट.
तो यहाँ पे जैसे आपको 6.1 और 2 एक्सरसाइज में सोल्व किया था, वहां पे ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 0 0, यानी x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब जो ये ओरिजिन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, x एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो नेगेटिव का नाम आता ले सकते हैं -1 -2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो ग्राफ होता है हमारे पास, ग्राफ में ये गैप होता है वो इक्वल का होता है, तो यहाँ भी हम इक्वल का ही गैप यूज करेंगे। वो जो ग्राफ होता है उसमें एक जो बॉक्स गिवन होता है, इस बॉक्स के अंदर स्मॉल 100 स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसकी जो हाइट होती है और जो ब्रेथ होती है वो सेम होती है, लेंथ और ब्रेथ इसमें सेम होती है, तो उसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारे पास x एक्सिस, ये आ गया हमारे पास y एक्सिस। y एक्सिस के अंदर अप में वैल्यू हमारे पॉजिटिव होती हैं और x एक्सिस में राइट में पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट में नेगेटिव होती हैं, डाउन में y एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि y for x0 यानी x0, तो ध्यान रखना है x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 ये 0 दे रखा है, यानी ये x की लाइन मैंने बड़ी कर दी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो इसकी 6 को लार्ज कर देता हूं तो यहाँ पे x क्या है 6 है, तो ऐसे ही मैंने ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पे बड़ा कर दिया, x की लाइन को भी मैंने बड़ा करके दिखा दिया, y की लाइन को बड़ा करके दिखा दिया। मींस जब भी x 0 आता है तो यहाँ पे यही पॉइंट आएगा, y जो दे रखा है वो यूज करेंगे हम। अब इसमें दे रखा है x0 y4, x0 मींस यही लाइन दे रखा है, y4 पॉजिटिव, तो मींस ये पॉइंट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज y3 x1 ये दे रखा है और y3 ये दे रखा है, यानी एक ट्रेन जाएगी मान लो इस स्टेशन से और एक ट्रेन जा रही है थर्ड स्टे, तो जहां भी टकराते हैं वो इधर से जाएगा, जहां पे टकराएगा वो हमारा पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है x2 y2, x2 और y2, यानी एक इधर से ट्रेन जाएगी किधर से आएगी, जहां पे टकराएंगे वो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। अब इस लाइन को हमने ड्रॉ कर देना है और ध्यान रखना कि जब भी हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ पे, जब भी आप ड्रॉ करेंगे इसको, अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो मींस आपने कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन में मिस्टेक की हुई है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई गिव हिंट यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 3x। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है, आपने सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन के लिए प्रोसीजर आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, सोल्व अपने आप करेंगे आप इसको। फॉर एग्जांपल y और इधर का x, तो सेम प्रोसीजर x और y की एक टेबल बनाओगे आप, x0 1 2 ये वैल्यूज लेंगे, फिर 0 रखेंगे तो y भी क्या आएगा 0, 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा। तो ऐसे ही आपने कंप्लीट पार्ट्स को आपने सोल्व करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है और फिर आपने सॉल्यूशन निकालने के बाद इस पे ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सॉल्यूशन आप वही जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था, इफ x is equal to 0 then y is equal to 0, if x is equal to 1 y is equal to 3, x is equal to 2 y is equal to 6। तो कंप्लीट सेम क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्म में होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन passing through 2 and 14, how many more such lines are there and why? अब इसमें स्टेटमेंट में आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हमें वैल्यूज गिवन है यहाँ पे 2 and 14। स्टेटमेंट को आपने रीड किया होगा, दोबारा फिर यहाँ पे बताता हूं कि इसमें हमने एक ऐसी इक्वेशंस बनानी है, टू इक्वेशंस जो इन पॉइंटों से पास होके जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस पे रफ वर्क है आपका, इसको ड्रॉ नहीं करना आपने फेयर कॉपी पे, वैसे बता रहा हूं आपको कि भाई x2 मान लो यहाँ पे आएगा, 14 यहाँ पे आएगा जब इसको आप अच्छे से बनाओगे। तो यहाँ पे इसने बोला है कि भाई इस पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड वाई। पहले तो इसने बोला है कि हमने इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इक्वेशन बनाने के बाद इसने बोला है कि इससे कितनी लाइन पास आउट कर सकते हैं और क्यों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं कि इसकी इक्वेशन थोड़ा बाद में बनाएंगे। सबसे पहले बताता हूँ भाई ये जो पॉइंट दे रखा है हम इससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक कोई काउंटिंग नहीं है। तो यानी इन पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये चैप्टर हमारे पास दे रखा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और 4.2 का आपके फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ही दे रखा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उससे कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वहां पे आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अभी इक्वेशंस बनाने के लिए मींस ये क्या दे रखा है x और ये क्या दे रखा है y। बनने को बहुत सारे बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं कि x प्लस वाई, x क्या दे रखा है 2 और y क्या दे रखा है 14, तो इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा 16 आएगा। फिर उसके बाद पुट करते हैं यहाँ पे x माइनस वाई, x क्या दे रखा है 2, y क्या दे रखा है प्लस 14 दे रखा है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -12। ये तो जस्ट मैंने इनको एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, करने को यहाँ पे ये भी हो सकता है 2x प्लस वाई, तो 2x फिर 3x ले सकते हैं, फिर 4 ले सकते हैं। 2x x क्या था 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 14 कितना आ गया यहाँ पे 18। ऐसे हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now look here, question number 3. If the points 3 and 4 lie on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. अब यहाँ पे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या दे रखा है, इसने बोला हुआ है कि 3 and 4 यानी ये x दे रखा है y दे रखा है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, मींस ये x का भी सॉल्यूशन और y का भी सॉल्यूशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होएगा। तो अब इसने बोल रहे लाई करना है, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यानी x की वैल्यू दे रखी है 3 और y दे रखी है 4, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट पेयर होता है इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की यूज होती है, सेकंड वैल्यू हमेशा y की यूज होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू y क्या दे रखा है 4 इज इक्वल टू a इंटू x, 3 प्लस 7, नाउ 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब इस वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a, देन a इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि इधर ये 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अगर हम इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करो एक बार। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for the information and draw its graph. आपने ग्राफ भी ड्रॉ करना है और लीनियर इक्वेशन भी ड्रॉ करनी है। अब इसमें दे रखे हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस, फेयर मीन्स किराया, वो ₹8 दे रखा है। सबसिक्वेंट्स का मीनिंग होता है सबसिक्वेंट के लिए कि हम पर किलोमीटर क्या चार्जेस लेगा वो। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी टैक्सी को हायर कर लेते हैं तो मीटर स्टार्ट कर देता है 0 से, 0 फिर फर्स्ट किलोमीटर अगर आप वहाँ पे उतर जाते हैं तो ₹8 ले लेगा वो, ऐसे ही करके 5 प्लस होता जाएगा। तो इसमें दे रखे है टोटल फेयर, जो हमने यानी बाद में जो हम बिल पे करेंगे, हमने जहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट दे रखा था वहाँ पे उतर जाते हैं
तो उसके बाद जो उसका रेंट देते हैं कंप्लीट, वो हमारा वाई लेट करना हमने, और पर किलोमीटर चार्जेस वो हमने एक्स को लेट करना है। तो यहाँ पे हम लेट के यहाँ पे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, ये गिवन है। टैक्सी फेयर फॉर सबसिक्वेंट किलोमीटर यानी पर किलोमीटर जो बाद में हम चार्ज देंगे 5। टोटल फेयर y यानी जो हम बाद में पे करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो x की है। नाउ कंप्लीट इंफॉर्मेशन से हम एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन। मेक लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दे रखे उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। अब टोटल चार्जेस यानी वो तो y आएगा। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस कितने हैं 8, और सब सिक्वेंट के लिए चार्जेस कितने हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने की है, तो इसने फर्स्ट किलोमीटर को ऑलरेडी गिवन है, तो हम फर्स्ट किलोमीटर इसमें ले नहीं सकते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पर किलोमीटर कितना था यहाँ पे, पर किलोमीटर दे रखा है x। वैसे तो यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाती है यहाँ पे 5 into x, यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो 5 आएगा, 2 करेंगे 10 आएगा, 3 करेंगे 15 आएगा। बट यहाँ पे इसने फर्स्ट किलोमीटर का हमें बता दिया कि वो 8 रुपीज पे करता है, तो यानी जो फर्स्ट किलोमीटर होएगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होएगा। तो उस फर्स्ट किलोमीटर को डिडक्ट करने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं -1 किलोमीटर में से, क्योंकि हमने जो 1 किलोमीटर है वो तो यहाँ पे यूज करना ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 5x - 5, 8 - 5, ये लाइक टर्म्स हैं, क्या आएगा 3 + 5x, किसके इक्वल आ गए y। अब यहाँ पे सेम वही मेथड रहेगा आपके पास, x और y 0 1 2 3, आप जितने मर्जी पॉइंट ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मैं 3 यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो आपने कंप्लीट प्रोसीजर लिखना है। वहां पे x 0 लिया तो ये 0 हो गया, तो y कितना आ गया यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर x यहाँ पे हम 1 यूज करते हैं तो 5 × 1 5, 5 + 3 8 आ गए यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 चार्जेस। नेक्स्ट क्या बोला इसने, x = 2, 5 2 जा 10, 10 + 3 13। तो ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और कोई कंपलसरी नहीं है कि जो x की वैल्यू मैंने यूज किया आप वो ही यूज करें, आपकी चॉइस है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ गई है सिंपल, फिर आपने वही ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप इसमें एक जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। Now in this video I'll discuss here question number 1 to 4. Next videos में हम discuss करेंगे further exercise, next questions. So subscribe the given link and get more videos about this class. Thank you and have a nice day.